ओम श्री कामाख्या देव्ये नमः। आजकल समाज में एक बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है, चाहे वो किसी भी समुदाय या जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, थोड़े से संस्कृत के श्लोक स्मरण करने के बाद, याद करने के बाद कर्म कांड करना आरंभ कर देता है वो व्यक्ति। और जो व्यक्ति कुछ समय से कर्म कांड कर रहा है, चाहे वो कितना ही उच्च श्रेणी का क्यों ना हो, वो बहुत ही ज्यादा मंत्रों का ज्ञान क्यों ना हो, उस व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के वेदों के मंत्र उस व्यक्ति ने बहुत ही कंठस्थ कर लिए हों, उच्च पदवी भी प्राप्त कर ली हो कर्मकांड के क्षेत्र में, लेकिन जो ब्राह्मण गायत्री का 12 लाख जप नहीं कर पाता वो पूर्ण ब्राह्मण नहीं होता। यानी जो ब्राह्मण 12 लाख गायत्री मंत्र जप लेता है वही पूर्ण ब्राह्मण होता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। जब ब्राह्मण पर इतना बड़ा नियम लागू हो रहा है तो सोचिए अन्य लोग जो इस कर्म कांड को कर रहे हैं उन पर कितना बड़ा नियम लागू होता होगा। क्या हमको लगता है कि आज के समय में कोई 12 लाख गायत्री जप पूरे कर सकता है या वो करता होगा? अरे गायत्री के 12 लाख तो जब छोड़िए, कोई भी व्यक्ति संध्या वंदन भी नहीं करता। संध्या वंदन करने का जो नियम होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न के समय और संध्या काल के समय, ऐसा ब्राह्मण शायद कोई है जो कर रहा हो ये संध्या वंदन। केवल कुछ ही मात्रा में ऐसे ब्राह्मण हैं जो कर्म कांड करते हैं और संध्या वंदन भी करते हैं। कोई भी ब्राह्मण कर्म कांड करे या ना करे, उसको संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। पाप कटते हैं संध्या वंदन करने से और सुख संपन्नता समृद्धि घर में आती है। सनातन संस्कृति में संध्या वंदन करने का जो प्रावधान है वो सभी के लिए समान रूप से बताया गया है, चाहे वो क्षत्रिय हो या वैश्य हो। ब्राह्मण तब भी थोड़े बहुत कर रहे हैं संध्या वंदन। तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इन तीनों समुदायों में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो संध्या वंदन करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में संध्या करते हैं, कुछ लोग दोपहर में करते हैं, कुछ लोग संध्या को करते हैं। लेकिन दोपहर की यदि मैं बात करूं तो ना के बराबर ही समझना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर व्यवस्थित होता है। तो केवल प्रातःकाल और संध्या काल को ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य संध्या करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में करते हैं, जबकि तीनों समय संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। तो उसी के साथ गायत्री का 12 लाख जप करने पर ही पूर्ण ब्राह्मण होता है। और जो 1 लाख गायत्री जपते हैं वे ही वैदिक कर्म में नियुक्त किए जाने चाहिए। यानी कि जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री न जपी हो, ऐसे ब्राह्मण से कर्म कांड बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए और ना ही उसको शामिल करना चाहिए। ये कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य है। इसे स्वीकारो या ना स्वीकारो, यह सत्य ही रहेगा और ऐसा ही रहेगा। यदि कोई भी ब्राह्मण 12 लाख या 1 लाख गायत्री जब पूरे नहीं कर सकता तो उस व्यक्ति को संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण भी कर्म कांड में नियुक्त किए जाने के लायक होता है। उसको उस ब्राह्मण के हाथों से कोई भी पूजा पद्धति संपन्न कराई जाती है। जो ब्राह्मण गायत्री का पालन करता है, उसको जपता है, ऐसे ब्राह्मण से कर्म कांड कराने पर वो शीघ्र ही फलित होता है और यजमान को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके यहाँ ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि अवश्य फलित होती है। तो प्रत्येक ब्राह्मण को गायत्री जप अवश्य करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और गायत्री जप ऐसे नहीं कि मन में आया जब बैठ गए, उसका एक विधान होता है। गुरु के मुख से ही गायत्री लेनी चाहिए। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तभी गुरुदेव गायत्री अपने शिष्य को देते हैं। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बालक जब 8 वर्ष का, 12 वर्ष का या 14 वर्ष का हो तभी यज्ञोपवीत का संस्कार उसका संपन्न करा लेना चाहिए। ऐसा करने से भी उस बालक के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और बालक गायत्री जपने का अधिकारी हो जाता है। बिना गुरु से दीक्षा लिए, बिना यज्ञोपवीत संस्कार के गायत्री किसी को नहीं जपनी चाहिए, अन्यथा परिणाम बहुत ही विपरीत और घातक हो सकते हैं। बिना यज्ञोपवीत संस्कार के कर्मकांड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी भी कर्मकांडीय कार्यक्रम में उस ब्राह्मण को शामिल होना है। इससे पाप की वृद्धि होती है, इस बात का ध्यान रखें। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।